जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की स्थिति की। मध्य प्रदेश को कुल 29 लोकसभा सीट दी गई हैं। भारत में अलग अलग राज्यों को अलग अलग लोकसभा सीटें वितरित की गई हैं, उन्हें लोकसभा सीट दी गई हैं। जैसे सबसे ज़्यादा यूपी को 80 लोकसभा सीट दी गई हैं और मध्य प्रदेश को 29। हम अलग से भी भारत के राज्यों में किन किन राज्यों में कितनी लोकसभा सीट है उनका भी एक वीडियो बनाएंगे और आपको लोकसभा सीटें याद कराएंगे। और यहाँ हम संक्षिप्त में मध्य प्रदेश की 10 आरक्षित लोकसभा सीटें हैं उनको समझाने के लिए आए हैं कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है और 6 लोकसभा सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित है। तो उन्हें एक फॉर्मूले के माध्यम से हम याद कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की 4 वो लोकसभा सीट जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं उन्हें हमने मैप में यहाँ बना रखा है। भिंड है, देवास है, उज्जैन है और टीकमगढ़ है। इन चारों को याद करने के लिए एक फॉर्मूला हमारा है कि टिकमगढ़ में भिंडी उगाएं देव। इसको भी हमने लिखा है ताकि आप लिख लें कि टिकमगढ़ में भिंडी उगाएं देव। तो टिकमगढ़ तो क्लियर है, भिंडी से भिंड हो जाएगा, उगाएं से उज्जैन हो जाएगा और देव से देवास हो जाएगा। ध्यान रखना, ये टिकमगढ़, भिंड, उज्जैन और देवास। तो टिकमगढ़ में भिंडी कौन उगा रहा है? भिंडी उगानी है, सेम नहीं उगानी, और देवों द्वारा उगाई जाएगी, देवताओं द्वारा नहीं। हाँ, हमारे फॉर्मूले में अगर आ रहे होते वो तो हम फिट कर देते, क्योंकि हमने बिल्कुल दृढ़ निश्चय किया है कि साम दाम दंड भेद तुम्हें याद कराएंगे और ऐसा याद कराएंगे कि एग्जाम में भी आप भूलो ना। तो टिकमगढ़ में भिंडी उगाएं देव। तो टिकमगढ़, भिंड, उज्जैन और देवास, ये 4 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे ज़्यादा इंदौर में है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उज्जैन में है और वो उज्जैन लोकसभा सीट कहते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। और टीकमगढ़ लोकसभा सीट की हम बात कर लें क्योंकि यहीं के सांसद वीरेंद्र कुमार अभी 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनेंगे और ये सभी को नए निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखना, ये टीकमगढ़ लोकसभा सीट जो SC के लिए आरक्षित है। तो टीकमगढ़ में भिंडी उगाएं देव, ये हो जाएगा शेड्यूल कास्ट की लोकसभा में आरक्षित 4 सीटों का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि कहते हैं कि मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में इतनी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहीं नहीं है। हम वैसे भी कहते हैं मध्य प्रदेश में 3 चीज़ें बहुत हैं, जंगल, जनजाति और जानवर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति है और मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक वन हैं, वन्य जीव हैं, वन अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं, वाघ भी हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति हैं। और ध्यान रखना, इतनी लोकसभा सीट, 6 लोकसभा सीट और किसी राज्य में कहते हैं ST के लिए आरक्षित नहीं की गई। मध्य प्रदेश में जो 6 लोकसभा सीट आरक्षित की गई हैं उन्हें हमने मैप के माध्यम से भी बनाया है कि रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल। ऐसे तो हम बता देंगे, लेकिन अगर इसे हम फॉर्मूले में ढाल के याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हमने पढ़ा था SC के लिए कि टिकमगढ़ में भिंडी उगाएं देव, टिकमगढ़, भिंड, उज्जैन और देवास। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हम पढ़ेंगे रेत में, बेंत में, धार की। रेत में, बेंत समझ रहे हैं आप, मारने वाला बेंत। रेत में, बेंत में, धार की और खर को सह देकर मार गिराया। रेत में, बेंत में, धार की, खर को सह देकर मार गिराया। रेत में, बेंत में, धार की। वैसे रेत में धार नहीं होती है, लेकिन हमें आपको याद कराना है, इसलिए हम रेत में भी धार करा देंगे। तो रेत में, बेंत में, धार की, ध्यान रखना, रेत में, बेंत में, धार की और खर को सह देकर मार गिराया। तो रेत बोले तो रतलाम, बेंत बोले तो बैतूल, धार बोले तो धार है ही,
खर बोले तो खरगोन, वैसे खर पक्षी को बोलते हैं, खर को सहदी और सह बोले तो सहडोल और मारना बोले तो मंडला। अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 6 की 6 लोकसभा सीट आ जाएंगी। रेत में, बेंत में धार की और खर को सह देकर मार दिया, पक्षियों को धोखा देके मारा, सह देकर मारा। तो रेत में रतलाम, बेंत में बैतूल, धार की धार में, और खर को खरगोन, सह बोले तो सहडोल और मार दिया बोले तो मंडला। तो ये हो गई एसटी की 6 लोकसभा सीट। पहले हमने पढ़ी थी एससी की 4 लोकसभा सीट। मध्य प्रदेश की जटिल समस्याओं को इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से हम आगे भी प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।